1 लाख करोड़ से ज्यादा के हाईवे और टनल के प्रोजेक्ट आज जम्मू कश्मीर में माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण हो रहे हैं। आर्थिक और सामाजिक विकास समान रूप से सबके पास पहुंचे। गांव, गरीब, शहर, युवा, महिला, किसान, उद्यमी, पंचायती राज संस्थाओं के सपनों को साकार करने के लिए न्याय संगत, समावेशी, सर्वस्पर्शी विकास हो, इस दिशा में कोशिश की जा रही है। आज विकास के रास्ते में जब मैं चर्चा कर रहा हूं या नजर डालता हूं तो मुझे प्रबुद्ध नागरिकों, प्रशासन की साझेदारी पर भी गर्व महसूस होता है। आज के कार्यक्रम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की थीम पर जो डांस की प्रस्तुति बच्चों ने की है वो निश्चित रूप से सराहनीय है। मानवता का आधा हिस्सा यानी हमारी बेटियां, हमारी बहनें तरक्की करें, इसके लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। अगर मैं एकेडमिक्स की बात करूं, जिस विश्वविद्यालय के कन्वोकेशन में मैं गया हूं, मैंने निजी रूप से देखा है 70% से ज्यादा गोल्ड मेडल आज जम्मू कश्मीर के विश्वविद्यालयों में हमारी बच्चियां पा रही हैं। ये हम सबके लिए गर्व का विषय है। इंटरप्रेन्योरशिप की भी अगर मैं बात करूं, मैं देख रहा हूं जम्मू कश्मीर की अनेक बच्चियां, अनेक बहनें बढ़ चढ़कर जम्मू कश्मीर के आर्थिक विकास में अपना योगदान दे रही हैं। एक योजना पिछले दिनों फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने शुरू की थी, पेड़ लगाएं बेटी के नाम। मैं समझता हूं कि ये उनके अधिकारों के प्रति, अस्तित्व के प्रति एक छोटा सा, मैं कहूं कि सम्मान था। आज अनेक क्षेत्रों की मैं चर्चा कर सकता हूं। जैसा बताया गया, मुझे अभी एयरपोर्ट जाना है। मैं श्री श्वेतांबर स्थानक वासी जैन सभा का बहुत बहुत आभारी हूं, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण आयोजन में मुझे उपस्थित होने का अवसर दिया। भगवान महावीर मानवता के पथ प्रदर्शक थे और आज जब हम विश्व की सबसे बड़ी ताकत बनने की तरफ अग्रसर होने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके विचारों की गहराई को समझने, उसे जीवन में उतारने का प्रयास हम सबको करना होगा। और मुझे विश्वास है कि उनके आशीर्वाद से उस दिशा में हमारे कदम सही ढंग से आगे बढ़ेंगे। हमारे दिन प्रतिदिन के आचरण में, हमारी आध्यात्मिक भौतिक तरक्की में, समाज के कल्याण में भगवान महावीर के संदेश और आशीर्वाद ही हमारा मार्ग प्रशस्त करेंगे। इतनी बात कहता हुआ मैं आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापन करता हुआ अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली दौरे पर हैं, जहां वो हिमाचली मिलन समारोह में शामिल हुए। ये समारोह तालकटोरा स्टेडियम में रखा गया। इसका आयोजन हिमाचल सोशल बॉडीज फेडरेशन की ओर से किया गया। इस खास मौके पर हिमाचल के कई बड़े राजनेता यहां मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम सुक्खू ने कहा कि अगले हिमाचल को पटरी पर लाएंगे और अगले 10 साल में सबसे अमीर राज्यों में शामिल होगा। 4 साल में हिमाचल प्रदेश अपनी अर्थव्यवस्था को पटड़ी पर लाएगा और आने वाले 10 साल में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली प्रदेश और सबसे अमीर राज्य के रूप में जाना जाएगा। इसीलिए हम कई बार कहते हैं कि हमारी सरकार सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आई है, हम व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं। पिछले 100 दिन से हमने काफी बदलाव किए हैं। अगले 100 दिन में और महत्वपूर्ण बदलाव करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा कर्तव्य और दायित्व ये बनता है, हिमाचल की जनता, हिमाचल के लोग हिंदुस्तान में कहीं भी रहे, हमारी संस्कृति में सेवा भाव बहुत ज्यादा है। हम अपने संस्कृति को सुजोए रखना चाहते हैं और उस इंसानियत के जो सेवा भाव हमारे दिल के अंदर रहता है उसको जिंदा रखना चाहते हैं। हम कितने बड़े बन जाएं, कितने बड़े पैसे कमा लें, हम जिंदा तब रह सकते हैं जब हमारी संस्कृति का सेवा भाव आपके अंदर रहेगा। इसीलिए हम इस संस्कृति को जिंदा कर रखना चाहते हैं।
सीएम सुक्खू ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के कांग्रेस के वादों को लेकर किए सवालों का जवाब दिया। न्यूज 18 से खास बातचीत में सीएम सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस ने ओपीएस और महिलाओं को 1500 रुपए का वादा पूरा किया है, इसी तरह बाकी वादे भी पूरे होंगे। जी हमारे साथ हैं सर, 100 दिन का कार्यकाल पूरा हो गया, अब लगातार भारतीय जनता पार्टी दौरे कर रही है। बिलासपुर में मुख्यमंत्री अनुराग ठाकुर जी गए, कह रहे हैं कि कांग्रेस वादा खिलाफी करती है। कांग्रेस ने जो वादा किया वो कर दिया है। 2 वादे किए थे, एक ओपीएस का किया था और एक 1500 रुपए का, दोनों वादे पूरे कर दिए। चलो तो सीधे तौर पर सुखविंदर सिंह सुक्खू उन्होंने कहा है साफ तौर पर कि जो वादे करती है कांग्रेस सरकार, एक ओपीएस का वादा किया था वो पूरा कर दिया, इसके अलावा जो दूसरे वादे किए थे वो भी सरकार अपने वादे पूरे कर रही है। शिमला में नगर निगम चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक हुई। इस बैठक में चुनाव के लिए वार्ड वाइज रणनीति पर चर्चा की गई। इस बैठक में भाजपा के प्रदेश प्रभारी संजय टंडन, प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, प्रत्याशी एवं पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज, संजय सूद, रवि मेहता, प्रदेश कार्यालय सचिव प्यार सिंह कंवर, जिला अध्यक्ष विजय परमार, जिला प्रभारी टीजी ठाकुर, मंडल अध्यक्ष जितेंद्र भोटका, दिनेश ठाकुर एवं शिमला मंडल के महामंत्री सुशील चौहान उपस्थित रहे। बद्दी नालागढ़ नेशनल हाईवे पर भुड के समीप ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। पुलिस ने थाना बद्दी के तहत ट्रक चालक पर मामला दर्ज कर लिया है। मृतक की पहचान पंकज निवासी चंबा के तौर पर की गई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक बद्दी से नालागढ़ की ओर एक ट्रक तेज रफ्तार आगे चल रहा था, उसने मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मारी। इस टक्कर से बाइक पर सवार 2 युवक सड़क पर गिर गए। इस हादसे में पंकज की मौके पर मौत हो गई, जबकि पीछे बैठे युवक अखिल को चोटें आईं। फिलहाल रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद एक बेहद अहम खबर। कल जेड मोहर टनल का इफ्तिताह कर दिया जाएगा। मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट व हाईवेज नितिन गडकरी लोगों का इंतजार खत्म करेंगे। नितिन गडकरी के हाथों आखिरकार कल जेड मोड टनल खुल जाएगा। 6.5 किलोमीटर लंबा टनल खुल जाने से सोनमर्ग को ऑल वेदर डेस्टिनेशन बनाने में काफी मदद मिलेगी। इसके अलावा सर्दियों के दिनों में लेह और लद्दाख को फौज भिजवाने में भी ये टनल काफी मावन रहेगा। सोनमर्ग के लोगों के लिए बिलाखिर एक खुशखबरी है। हम इस टाइम सोनमर्ग आए हुए हैं और यहाँ पे आप विजुअल्स में देख सकते हैं कि जेड मोहर टनल जो तकरीबन 6.5 किलोमीटर की टनल है गगनगीर से यहाँ सोनमर्ग तक, इसका कल यहाँ पे जो मरकजी वजीर फॉर रोड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन है नितिन गडकरी, वो इसका इनॉग्रेशन कल करेंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये पहली तस्वीरें न्यूज 18 के जरिए हम अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। पूरी तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल कर दी गई है। यहाँ पे टनल के इर्द गिर्द आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो इल्यूमिनेशन वगैरह की गई है यहाँ पे टनल में, वो भी आप देख सकते हैं इन विजुअल्स में। साथ में जो तिरंगा है भारत का वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे बताना ये जरूरी है कि ये टनल जो है तकरीबन 2300 करोड़ रुपए की लागत से ये टनल बनी है, और इस टनल के बनने से ही जो सबसे बड़ा मसला था सोनमर्ग के लोगों के लिए वो ये था कि वो विंटर्स में जब बर्फबारी होती थी तो वो बाकी मुल्क से कट के रह जाते थे, और जब ये टनल अब मुकम्मल हो गई है तो सोनमर्ग को एक ऑल वेदर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने का जो प्लान था मरकजी सरकार का वो बिलाखिर अब पूरा होने जा रहा है। यहाँ पे लोगों में भी काफी खुशी है इस हवाले से, और खासतौर जो ये सयाहत से जुड़े लोग हैं उनका भी मानना है कि इससे यहाँ सयाहत को काफी ज्यादा बढ़ावा और मिल सकता है। दूसरा सबसे बड़ा और सबसे मेन पहलू जो इस टनल का है वो जो हमारे मुल्क का यहाँ पे जो डिफेंस सिस्टम है वो इस टनल के बनने से काफी मजबूत होगा, क्योंकि ये टनल जो है आगे फिर ये जोजिला टनल जो बनने जा रही है जो कि तकरीबन 14.5 किलोमीटर की टनल है जो सोनमर्ग को फिर द्रास से मिला के फिर लेह लद्दाख से कनेक्ट करेगी, और जिसकी वजह से लेह लद्दाख जो है वो भी राउंड द एयर एक्सेसिबल रहेंगे, और जो सिक्योरिटी फोर्स जो यहाँ से वहां की तरफ डिप्लॉयमेंट जाते हैं, लद्दाख या लेह की तरफ डिप्लॉयमेंट जाते हैं और
विंटर्स में तकरीबन 4-4.5 महीने जो ये रोड बंद रहती है, ऐसे में काफ़ी दिक्कतें होती हैं उनको, चाहे एमिनेशन वहाँ पे पहुँचाना हो या फिर खाने पीने की जो अशिया है वो वहाँ पे पहुँचानी हो। तो कुल मिला के देखें जो वो जोजिला टनल है वो बताया जाता है कि वो 2024 को तैयार हो जाएगी। लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ी इत्मीनान की बात यह है कि जो ये जटमोहर टनल है 6.5 किलोमीटर की ये टनल है, इसका कल इनॉग्रेशन यहाँ पे होगा, जिसके हवाले से जो तैयारियां हैं वो पूरी तरह से मुकम्मल कर दी गई है। फिर से एक बार मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि गगनगीर से ये टनल यहाँ सोनमर्ग तक आएगी, 6.5 किलोमीटर की टनल है और इस एरिया में सबसे ज्यादा बर्फबारी होती थी, जिसकी वजह से जो है ये जो रोड है ये विंटर्स में बंद रहता था और सोनमर्ग का जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जिसमें काफी पोटेंशियल है टूरिज्म का, वो भी विंटर्स में बंद रह जाता है। अब यहाँ के सोनमर्ग के लोगों के लिए ये सबसे बड़ी एक खुशखबरी है कि जो ये टनल है ये कल से खुल जाएगी और जो सोनमर्ग है उसे ऑल वेदर डेस्टिनेशन अब बनाया जाएगा। जहांगीर अजीज के साथ परवेज भट्ट, नेटवर्क 18 सोनमर्ग। कांग्रेस विमेन एलिसा स्लॉटकिन ने पाकिस्तान में हो रहे मानव अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ बात की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए 100 कांग्रेसियों का समर्थन प्राप्त करने की दिशा में काम कर रही हूं, ताकि सचिव टोनी ब्लिंकन मानव अधिकार को लेकर पाकिस्तान की बिगड़ती स्थिति के बारे में कदम उठा सकें। I'm Congresswoman Elissa Slotkin. As Assad said, I used to be the representative of this mosque for 4 years, and it was very difficult when they redistricted me, and I realized that I lost IAGD because this community has become very important to me. I feel very close to this community. And I feel, I would say, even more close because, as Assad mentioned, right now, one of the things that we're trying to do is make sure that back in Pakistan, democracy and the First Amendment rights that we all enjoy here are also continue to be enjoyed in places like Pakistan. Right? The freedom of speech, the freedom of assembly, the freedom to control your own destiny, the freedom for democracy to tell the people or to tell the government how to lead. Those are things that are important, and our democratic values as Americans can shine all the way over to Pakistan. So Assad approached me this week. We're working with a Republican co-chair trying to get, I think, 100 members of Congress to send a letter to Secretary of State Tony Blinken asking that he push for democratic values in the state of Pakistan. And we all know it's been a rough few years for democracy, right? In places like Pakistan, in places like the United States. So us democracies need to stick together and reinforce those values. I also want to say हमीरपुर की रहने वाली 33 साल की सीमा को सरकार से मदद की उम्मीद है। दरअसल ये महिला पिछले कई साल से बिस्तर पर अपनी जिंदगी जीने पर मजबूर है। हमीरपुर के बड़सर विधानसभा क्षेत्र में दख्योड़ा गांव की सीमा देवी 17 जनवरी को पेड़ से गिर गई थी। वो अपने मवेशियों के लिए चारा इकट्ठा करने गई थी। इस हादसे में उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, जिसकी वजह से अब वो चलने फिरने तक को मुहताज हो गई हैं। उनकी जिंदगी बिस्तर पर ही कटने को मजबूर है। घर की माली हालत बेहद खराब है और ऐसे में सीमा देवी और उनके परिजनों ने अब सरकार से उनकी मदद की गुहार लगाई है, जिससे उनके इलाज और परिवार के भरण पोषण का सहारा हो सके। क्या कहना चाहेंगे लोगों से? क्या सर, मैं गिर गई पेड़ से और मेरी रीढ़ की हड्डी हो गई फ्रैक्चर। जी हाँ जी सर, फिर मेरे को मीरपुर रेफर किया गया, फिर मीरपुर लिया गया, फिर वहाँ से मेरे को पीजीआई रेफर कर दिया गया। फिर वहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट चला हुआ है, पर मेरे पति की इनकम नहीं है, आय का कोई साधन नहीं है। पहले वो प्राइवेट जॉब करते थे, अब वो भी छूट गई है सर। अब मेरी देख रेख कौन करेगा? अगर वो जॉब करने जाएंगे तो सर हमारे पास आय का कोई साधन नहीं है। तो मैं यही गुजारिश करूँगी कि हमारी हेल्प की जाए। तो वो अब चल नहीं सकते। डॉक्टर ने भी पीजीआई में ऐसा ही बोला है कि रीढ़ की हड्डी में प्लेटें तो ढल गई है, पर वो इसका चलना मुश्किल है। फिर तो मैं सरकार से ये अनुरोध कर रहा हूँ कि मेरे पास ना जॉब है ना कुछ नहीं है, इलाज कराने के लिए तो हो सके तो मेरी हेल्प की जाए। अब वो बिस्तर पे है, मैं इसके साथ कैसे छोड़ दूँ?
क्योंकि वो हिल डुल नहीं सकती, आदमी सहारे के लिए चाहिए, जॉब नहीं कर सकता। मेरी ये टांग टूटी हुई है, फ्रैक्चर है यहाँ से, ये बजमाना कोई काम नहीं कर सकता मैं। तो प्लीज हो सके जितनी भी मेरी हेल्प की जाए, सरकार से यही अनुरोध है मेरा। छात्र संगठन NSUI आज अपना 53वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर प्रदेश भर के कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। सिरमौर के नाहन में NSUI के कार्यक्रम में कांग्रेस विधायक अजय सोलंकी भी मौजूद रहे। विधायक अजय सोलंकी ने इस मौके पर कहा कि छात्र संगठन NSUI हमेशा ही छात्र हित को लेकर काम करता रहा है और दशकों से छात्रों से जुड़े मुद्दों को लेकर NSUI ने कड़ा संघर्ष भी किया है। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी की तर्ज पर राज्य में छात्र संघ चुनाव करवाने का भी समर्थन किया। आगे बढ़ेंगे। पूर्व सैनिक लीग लद्दाख क्षेत्र के नेतृत्व ने इसके अध्यक्ष कैप्टन सोनम मोरूप, नुब्रा के ब्लॉक अध्यक्ष लालोक और करगिल जिला अध्यक्ष के साथ आज लेह में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने लद्दाख के LG डॉक्टर BD मिश्रा से मुलाकात की। लेह और करगिल के पूर्व सैनिकों के विभिन्न मुद्दों के बारे में LG को जानकारी दी गई। मेमोरेंडम जो पेश किया था उसमें जो ECH लैंड कम्युनिटी हॉल फंड के बारे में, तो हमें उम्मीद करता हूं कि गवर्नर साहब इनको जल्दी से जल्दी उसको सैंक्शन करेंगे। नंबर 2, कल 3 अप्रैल को ऑल इंडिया में हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो 1 रैंक 1 पेंशन OROP जिसको बोलता है, वो इक्वल GCU जवान ऑफिसर्स को इंस्यू को बराबर नहीं था। इसलिए हमने मेमोरेंडम 3 तारीख को ADC साहब को पेश किया था। आज इसको रिमाइंड करने के लिए अब जो डिस्ट्रिक्टों से आए हैं, दराज, करगिल, चंगतांग, नुब्रा से आए हैं, इनको भी साहबन को भी लेके मैंने DC साहब के पास गया था। तो DC साहब को आज OROP के बारे में डिटेल में बताया। साहब ने अभी हमें यकीन दिलाया कि ये जल्दी से जल्दी हम यहाँ से ले से भी लेटर लिखेंगे। लेटर पहले भी लिखा है, कल मंडे ट्यूसडे को फिर लिखने के लिए हमने बताया था। तो अगर ये OROP का इस टाइम अगर ठीक से हमें प्लानिंग नहीं हुआ या टेबल पर ठीक से सेट नहीं हुआ, तो आने वाले 21 तारीख को फिर ऑल इंडिया का जो भूतपूर्व सैनिक है उसी तरह जिन्होंने कर रहा है, तो उसी तरीके से हमारा भी फिर यहाँ पर DC साहब के पास ये मेमोरेंडम दोबारा फिर ले जाएंगे। उस वक़्त फिर हम फुल फोर्स के साथ एक्सरमेंट क्लोज करने के लिए तैयार है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माता स्टेंजिन दुर्जोगिया और उनके सह निर्माता क्रिश्चियन मॉडलेट ने गवर्नमेंट हाई स्कूल शरियावाड़ी के छात्रों के लिए एक सांस्कृतिक आदान प्रदान यात्रा का आयोजन किया। वादी इशारे के विभिन्न सरकारी स्कूलों से चुने गए 20 छात्रों का एक समूह 1 महीने के लिए फ्रांस का दौरा करेगा। उनके साथ 10 स्टाफ सदस्य भी रहेंगे। महीने भर के दौरे के दौरान छात्रों को फ्रांस के विभिन्न क्षेत्रों में लद्दाख की परंपरा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से अवगत कराया जाएगा। लेह से रवाना होने से पहले इन छात्रों ने क्लॉटस्टवा ऑडिटोरियम हॉल में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आपकी इस मेले की थ्रू कुछ बोलने का मौका मिला। और ये जो मेरा कंस्टिट्यूंसी जो शारा वैले है उसमें 3 गाँव होता है, शारा, शमूस, कुर्सी और एक छोटा सा गाँव भी होता है टूना बोलती। इसी वैले की सारे स्कूल से 5-6 बच्चे पूरा इकट्ठे करती, कम से कम 20 बच्चे। तो इस बार हमें फ्रांस जाने में मौका मिला, तो मैं बहुत शुक्रगुजार है। और अमा क्रिस्टिन और तंजीन गया और इसके पीछे बहुत काम करने वाला और साथ ही साथ लद्दाख ऑटोनॉमस काउंसिल। खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।